Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 3 of the chapter Moving Charges and Magnetism. Lecture number 2 रे आमे Biot-Savart law use करके आमे derive करथिले the expression for magnetic field at the center of a circular loop, at the center of a semicircle and at the center of a circular arc. तो आज lecture number 3 रे आमे derive करिबा the magnetic field on the axis of a circular current loop. So look at the diagram here. It is a circular loop अच्छी. The plane of the circular loop is perpendicular to the plane of this board. ता माने loop टा एमती अच्छी, ठीक है जी. And ओ होची से circular loop रा center and this is the axis of the loop. Axis ऊपरे गोटे point मु choose करिची. The point is M and the point M is at a distance of x from the center O. And A होची से circular loop रा radius. अब ए सर्कुलर लूप रे आई अमाउंट रो करंट फ्लो होची, ठीक है जी. एमती आई अमाउंट रो करंट फ्लो होची. सो वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप एट द पॉइंट एम. ता माने एम होची गोटे एक्सियल पॉइंट. तो से एक्सियल पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड केते हबो ताको हम डिराइव करबा बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ. तो हम जानिचे जे बायोट-सावर्ट लॉ में जते यूज करबा व्हाट आर द प्रोसीजर्स और व्हाट आर द स्टेप्स टू यूज बायोट-सावर्ट लॉ. ना फर्स्ट आमे कोन करबा ए जो लूप चूज करिचे से लूप ऊपरे आमे गोटे स्मॉल एलिमेंट चूज करबा. एटा होची गोटे स्मॉल एलिमेंट जहार लेंथ होची dl. आको में कहिबा करंट एलिमेंट वेक्टर एंड ए करंट एलिमेंट वेक्टर रो डायरेक्शन केमति जीवो. त जेहेतु करंट एमती फ्लो होची त माने एमती करंट आ फ्लो होची. तो जदि आमे ए टॉप रे गोटे एलिमेंट चूज करिचे तो ए टॉप रे करंट रो डायरेक्शन केमती जीवो आउटवर्ड, ठीक अछि. तो ए केस रे हमर जो आईडीएल वेक्टर आसीबो सेटा आसीबो आउटवर्ड जीवो. तो फिगर रे म एमती ड्रा करूची बट एक्चुअली रे जो डीएल वेक्टर आसीबो दैट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड. काहे कि ना करंट एमती फ्लो होची. तो यदि मु टॉप रे गोटे एलिमेंट चूज करूची मु टेंजेंट ड्रा करबी अलोंग द करंट डायरेक्शन सेटा आउटवर्ड जीवो. ठीक से भली तो आकु लिखि दउची डीएल वेक्टर, ठीक अछि. सो फर्स्ट आमे कोन कले पॉइंट ए रे गोटे एलिमेंट चूज कले स्मॉल एलिमेंट जार लेंथ होची dl एंड ताको में कहूचे करंट एलिमेंट वेक्टर. आ से करंट एलिमेंट वेक्टर डायरेक्शन केमती आसीबो आउटवर्ड आसीबो, ठीक है, नॉर्मल एंड आउटवर्ड. एंड मु बे कोन करबी ए रो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट रे मु आ गोटे एलिमेंट चूज करबी सेम लेंथ रो आइडेंटिकल एलिमेंट. तो मु ए रे फर्स्ट एलिमेंट चूज करिची. सेकेंड एलिमेंट मु कोड चूज करिबी मु चूज करिबी पॉइंट बी रे एंड ए एंड बी दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर. तो आमे देखिबा पॉइंट बी रे करंट एलिमेंट वेक्टर डायरेक्शन केमति जीवो. तो जेहेतु करंट एमिति फ्लो होची लाइक दिस तो टॉप रे कोन होची द करंट इज आउटवर्ड बट बॉटम रे कोन होबा द करंट इज इनवर्ड. तो एबे ए पॉइंट बी रे जो करंट जीवो दैट विल बी इनवर्ड. ता माने करंट एलिमेंट वेक्टर डायरेक्शन केमति जीवो इनवर्ड जीवो, ठीक अछि. तो आमे कोन कले ना ए सर्कुलर लूप रो ए आउ बी रे माने डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट रे आमे दुईटा स्मॉल एलिमेंट चूज कले. इज दैट क्लियर. तो सपोज आई होची द करंट फ्लोइंग इन द सर्कुलर लूप. तो एबे में कोन करबा आमे ए पॉइंट रे जो एलिमेंट चूज कले ताकू आमे जॉइन कर देबा विथ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एम. कहीं कि ना आमे पॉइंट एम रे बाहर करबा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड. तो एटा होची आर वेक्टर. तो ए डिस्टेंस केते हे जिवो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्क्वायर रूट बा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर हाफ हे जिवो. ठीक सेमती जदि मो पॉइंट बी रे जो एलिमेंट चूज करची ताको जदि मो जॉइन करबी पॉइंट एम रे लाइक दिस देन दिस डिस्टेंस इज आल्सो सेम a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर हाफ, ठीक अछि. एंड जेहेतु आमे देखुचे ए जो फिगर हला वी आर गेटिंग टू ट्रायंगल्स. तो ए एंगल जहाँ हबो जदि एटा हला थीटा तो एटा भी केते हबो एटा भी हबो थीटा हबो. एंगल सेम रहइबो, ठीक अछि, बिकॉज द टू ट्रायंगल्स जदि एटा को जॉइन कर देबी द टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. इज दैट क्लियर. ओके. तो नेक्स्ट आमे कोन करबा आमे जो एलिमेंट चूज कले पॉइंट ए रे से एलिमेंट पाई जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हबो से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड रो वैल्यू केते हबो मैग्नेटिक फील्ड एट एम ड्यू टू the current element due to
द करेंट एलिमेंट एट ए पॉइंट ए रे आमे जो करेंट एलिमेंट चूज करिसे से करेंट एलिमेंट पाई पॉइंट एम रे मैग्नेटिक फील्ड केते आसीबो ताको हम कहिबी dB1 वेक्टर। तो dB1 वेक्टर मैग्नीट्यूड केते हबो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ dB रो फॉर्मूला कोन ना μ0/4 पाई I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये थीटा कोन हबो माने एंगल कोन हबो आमे जो एटी sin थीटा पुट करबा थीटार मीनिंग कोन थीटार मीनिंग होउची द एंगल बिटवीन द dl वेक्टर एंड r वेक्टर। तो आमे जेम जानि छे पॉइंट ए रे dl वेक्टर इज आउटवर्ड तो एटा होउची दिस पेन इज अलोंग द dl वेक्टर और एटा होउची r वेक्टर द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो एठी हम कोन पुट करबी एठी हम पुट करबी sin 90 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस रो स्क्वायर बा r स्क्वायर लिखले एठी। तो sin 90 हि जिवो 1 सो dB1 केते हबो μ0/4 पाई I dl divided by r square। ठीक है जी। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बट वी हैव टू आल्सो डिटरमाइन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं जानि छे जे dB वेक्टर रे dB वेक्टर डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो dl वेक्टर एमती अछि देखो एटा होची dl वेक्टर पॉइंट ए रे एटा होची r वेक्टर आम कौन कही ना आम जिते बड़े dB वेक्टर रो डायरेक्शन बाहर करुचे वी कैन यूज राइट हैंड थंब रूल। तो जदि एटा होची dl वेक्टर आउटवर्ड जाउची और एटा होची r वेक्टर एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तब एमती यूज करबा वी हैव टू कॉल dl वेक्टर टुवर्ड्स r वेक्टर। तो एमती कॉल कले हमर थंब एमती आसीबो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आसीबो dB1 दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन एटा हे जिवो dB1 वेक्टर डायरेक्शन आपको मैं लिखि दउची mn ता माने dB1 वेक्टर विल बी डायरेक्टेड अलोंग mn डायरेक्शन रे dB1 वेक्टर डायरेक्ट हबो। ठीक अछि। तो ठीक से भली आमे जदी अगेन पॉइंट m रे मैग्नेटिक फील्ड बाहर करिवा ड्यू टू द एलिमेंट एट b तो एटा केते हबो ना मैग्नेटिक फील्ड एट m due to the current element at b ताकु हम लिखिबी dB2 वेक्टर सेटा केते हबो μ0/4 पाई अगेन I dl sin 90 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर पळे आसीबो काहे कि ना अगेन मैं जो एलिमेंट चूज करछे से एलिमेंट रो लेंथ सेम अछि आइडेंटिकल एलिमेंट and again point b रे the magnetic field is the current element vector is inward माने perpendicular to the board और एटा होची r vector। तो definitely the angle will be 90 degree so μ0/4 pi I dl sin 90 by r square आसिला। and again जदि हमें right hand thumb rule apply करिवा then the magnetic field at m due to the current element chosen at b will be directed in this direction in this एटा होची dB2 वेक्टर डायरेक्शन आम जमी यूज कले राइट हैंड थंब रूल ठीक से आम यूज करवा। तो ये कौन होची ना मैग्नेटिक dl वेक्टर इनवर्ड अच्छी एंड r वेक्टर एपट अच्छी तो अप्लाई करवा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करवा तो एपट आसो dB2 वेक्टर। ठीक अच्छे। तो आपको लिखिदेवी अलोंग mp तो ये केते हो ना μ0/4 पाई I dl by r square along mp। तो ये गोटे जिन मार्क कर जे dB1 रो मैग्नीट्यूड जहाँ बाहरला dB2 रो मैग्नीट्यूड एक्जाक्टली सेम आसीबो बट दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस dB1 इज along mn while dB2 is along mp। ठीक अछि। तो एबे हमें कौन करबा we will try to resolve these two magnetic fields along their x component and y component। तो जदि एटा होची थीटा तो एटा भी हबो थीटा आ जदि एटा हला थीटा तो एटा भी हबो थीटा। ठीक अछि। ज्योमेट्रिकली हमें प्रूफ करि परिबा जे दीज टू एंगल्स आर थीटा। तो जदि एबे मु dB1 को रिजॉल्व करिबी आई विल गेट dB1 cos थीटा along the y axis and dB1 sin थीटा along x axis। ठीक से भली जदि मु dB2 को जदि मु रिजॉल्व करिबी
I will get dB2 cos theta along negative y axis and dB2 sin theta along x axis. तो dB1 और dB2 रो मैग्नीट्यूड इक्वल अच्छी. dB1 and dB2 they have the same magnitude. That's why dB1 cos theta और dB2 cos theta they will cancel each other. They have equal magnitude but opposite direction, so they will cancel each other. किंतु dB1 sin theta और dB2 sin theta they are along the same direction, so they will be added out. तामाने एबे मु एई लूप रे जो दुईटा एलिमेंट चूज करिछि डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट रे मु जो दुईटा एलिमेंट चूज करिछि सेई दुईटा एलिमेंट पाई नेट मैग्नेटिक फील्ड केते आसुछि dB1 sin थीटा प्लस dB2 sin थीटा ताकु मु लिखि देबी dB. तो dB केते हे जिवो dB हे जिवो dB1 sin थीटा प्लस dB2 sin थीटा. आ जेहेतु dB1 और dB2 रो वैल्यू सेम आकु मु लिखि परिबी 2 dB1 sin थीटा. केमती ना dB2 जगह मुझे लिखिपारि dB1, सो dB1 sin थीटा प्लस dB1 sin थीटा दैट विल बी इक्वल टू 2 dB1 sin थीटा. मन रख एटा कहीं खेला ना जेहेतु dB1 और dB2 दे हैव द सेम वैल्यू. ठीक अछि. तो एटा केते हिजबो 2 इनटू dB1 केते लिखाइ जेठी म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तापरे sin थीटा आसीबो लुक एट द डायग्राम. जदि एटा थीटा होउची तो sin थीटा केते हबो p बाय h. p केते p अछि a माने रेडियस ऑफ द लूप डिवाइड बाय h केते अछि h अछि r. तो केतेटा हे जिवो 2 इनटू म्यू नॉट बाय 4 पाई I इनटू a डिवाइड बाय एटा हे जिवो r टू द पावर 3 बाहर आसीबो dl. ठीक अछि. ता माने आमे जो दुईटा एलिमेंट चूज कले से दुईटा एलिमेंट पाई नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट m इज दिस मच. ठीक अच्छे. तो आमको एबे बाहर करिवार अछि द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर लूप एट द पॉइंट m. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड केते हबो ना इंटीग्रेशन ऑफ dB 0 टू b. एटा केते हे जिवो देखो dB रो एक्सप्रेशन रे जहा सब टर्म्स अछि ऑल आर कांस्टेंट्स एक्सेप्ट dl. a गोटे कांस्टेंट i तो कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई गोटे कांस्टेंट 2 तो कांस्टेंट r भी कोन कांस्टेंट अछि. तो सब को बाहर को नहीं जावा 2 म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब अच्छी. तो आर केते आर होची ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ. तो आर रो क्यूब माने कोन हबो एटा हे जिवो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हे जिवो. कना एठी पावर हाफ थिला जदि तारा मु पावर क्यूब कर देबी तो एटा 3/2 हे जिवो. तापर आसीबो इंटीग्रेशन ऑफ dl. ठीक अछि. ओके. तो इंटीग्रेशन ऑफ dl एठी मु लिमिट कौन पुट करी जेहेतु गोटे फुल सर्कल अच्छी एक्चुअली 0 टू 2 पाई ए पुट करबा कथा किंतु एठी मु 0 टू पाई ए पुट करी कहीं ना मु एट ए टाइम कौन करुच्ची ना मु एट ए टाइम जब सपोज इमेजिन कर मुझे एठू गोटे हाफ करदेली एटा हूँ अपर हाफ एटा हूँ लोअर हाफ. तो मु एट ए टाइम अपर हाफ रो गोटे एलिमेंट नौची और लोअर हाफ रो गोटे एलिमेंट नौची. ठीक अच्छे. आ दीटा एलिमेंट पाई I am getting this expression. तो जदि मु एठू गोटे हाफ कंप्लीट करदेबी जदि मु एठी एलिमेंट चूज करथिबी ता अपोजिट रे एपटे एलिमेंट आसीबो. तापर मु एठी एलिमेंट चूज करबी ता अपोजिट रे एठी एलिमेंट आसीबो. मु एठी एलिमेंट चूज कले ता अपोजिट रे एठी एलिमेंट आसीबो. मु कोन करूची ना साइमल्टेनियसली अपर हाफ और लोअर हाफ रो गोटे गोटे डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट रे थिबा एलिमेंट को चूज करूची. तो जते मु एई हाफ कंप्लीट करदेबी जदि मु अपर हाफ को कंप्लीट करूची तो आपे पे कोन हो लोअर हाफ भी कंप्लीट हे जिवो. कहीं ना मु साइमल्टेनियसली अपर हाफ और लोअर हाफ रो गोटे गोटे एलिमेंट चूज करूची आइडेंटिकल एलिमेंट. सेथि पई देखो एठी गोटे आगुर गोटे 2 मल्टीप्लाई हो जाई छै. ठीक अछि. आमे एठी दुईटा वैल्यू पाइले ताको ऐड कले जदि मु केवल गोटे एलिमेंट चूज करिवि तो केवल dB1 sin थीटा आसीबो. सेही केस रे आमे 0 टू 2 पाई पुट करि परिबा. बट जेहेतु मु दुईटा एलिमेंट नै कि ताको ऐड करिछि एंड एठी गोटे 2 ऑलरेडी गोटे मल्टीप्लाई हे के अछि सेथि पई एटा मु 0 टू पाई पुट करिवि. कहीं ना मु एठू आरंभ करके एठी पहुँचला बेलू ऑलरेडी एपटे भी कवर हो जाइथिबो. कहीं ना मु जेते बेले एपटे एलिमेंट चूज करूची साइमल्टेनियसली एपटे भी चूज करूची एठी चूज कले एठी भी चूज करूची. तो ई अपर हाफ कवर करू करू लोअर हाफ भी कहीं कवर हो जाइथिबो. सेथि पई एठी आमे 0 टू 2 पाई पुट करबानी आमे कोन पुट करबा 0 टू पाई पुट करबा.
जदि आम ये 2 न नवा जदि आम केवल dB1 sin थीटा को इंटीग्रेट करवा देन आम 0 to 2 पाई पुट करवा इज दैट क्लियर। तो यहाँ केते हो केते 2 इंटू देख ये 2 आउ 4 कटि जीवो तो यहाँ केते आसीबो ओके सो यहाँ एबे केते आसीबो म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 एटा हे जिवो पाई ए हे जिवो तो पाई पाई कैंसल हे जिवो। सो फाइनली आमे फॉर्मूला कौन पाइबा द फॉर्मूला विल बी b इक्वल टू केते हबो म्यू नॉट आई ए इंटू ए स्क्वायर हे जिवो डिवाइडेड बाय 2 होल इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 आसीबो। सो एटा होची द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करेंट लूप एट इट्स एक्सियल पॉइंट ठीक अछि वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो ये जो फॉर्मूला में डिराइव कले कौन एटा होची गोटे सिंगल लूप पाई बा सिंगल टर्न पाई मु गोटे टर्न नेथिबी तो एटा हो मैग्नेटिक फील्ड किंतु जदि मु n टा टर्न नेथिबी जदि मोर एटा कॉइल अछि जो कॉइल रे कि n टा टर्न अछि तो सेही केस रे कोन हबो इन केस ऑफ ए कॉइल हैविंग n टर्न्स तो सही केस रे मैग्नेटिक फील्ड केते हे जिवो b इक्वल टू आमे जहा पाइ जे एठी सेतरे n मल्टीप्लाई कर दबा त माने म्यू नॉट n i a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होल इनटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 जो थे a होची कोन a होची रेडियस ऑफ द लूप और x कोन x होची डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर o ठीक अछि। तो दिस इज द डेरिवेशन एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड along the axis ठीक अछि तार वर्टिकल कंपोनेंट किछि रहिबोनी केवल एक्सियल कंपोनेंट आसीबो इज दैट क्लियर। एंड जदि करंट फ्लो होतबो एमती तो एपटे जीवो मैग्नेटिक फील्ड जे करंट फ्लो होतबो एपटे एमती करंट फ्लो होतबो तो फील्ड एपटे आसीबो। सो डिपेंडिंग ऑन द करंट डायरेक्शन वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो ये जो फॉर्मूला अछि ए फॉर्मूला को यूज करके आमे डिराइव करि परिबा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप जोटा कि काली डिराइव करथिले प्रीवियस क्लास रे में डिराइव करथिले जे जदि गोटे सर्कुलर लूप अछि धर रेडियस होजी r तो तार सेंटर रे मैग्नेटिक फील्ड केते आसीबो ना म्यू नॉट i बाय 2r एठी में r जगह रे a नेचे रेडियस तो आ पे केते फार्मूला हबो म्यू नॉट i बाय 2a हबो। तो देखिबा आमे केमती ए फार्मूला रो डिराइव करि परिबा द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। देखो ये जो फॉर्मूला अच्छी कहाँ पे अच्छी ना मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट m जो कि पॉइंट m रो डिस्टेंस o रु केते x अच्छी तो जदि मु देखिबी जदि पॉइंट m को आने कि मु रखि देबी सेंटर पाखरे ताले ए जो x वैल्यू 0 हो जिवो काहे कि ना मु m को आणुची टुवर्ड सेंटर तो m जते आसी सेंटर रहि जिवो x 0 हो जिवो। तो जदि हम x को 0 पके दबा देन आमे पाई जिबा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एटा केते हबो ए फॉर्मूला रे जोडी x अछि ताको मु 0 पुट करबी तो केते आंसर म्यू नॉट i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू एटा a स्क्वायर प्लस 0 हो जिवो तो a स्क्वायर पावर 3/2 केते हबो a क्यूब हो जिवो तो एटी a स्क्वायर a क्यूब कटले गोटे a रहिबो तो केते आंसर म्यू नॉट i बाय 2a त माने म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट डिवाइडेड बाय 2 ट्वाइस ऑफ रेडियस जोटा कि हमें प्रीवियस क्लास रे डिराइव करथिले। सो स्टूडेंट्स यही टाइप रे आमे डिराइव करि परिबा द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एंड जदि सिंगल टर्न थिबो एटा जो फॉर्मूला जदि n टा टर्न थिबो n मल्टीप्लाई कर देबा आ ए फॉर्मूला रो आमे x को 0 पके कि आमे सेंटर रे मैग्नेटिक फील्ड पाई परिबा ठीक अछि। So that's all for this lecture and I hope that all of you have understood this derivation. Still you have any doubt then you can ask me in the comment section. आमे next class रे आउ थरे आउ गोटे एप्लीकेशन से डिस्कस करिबा that is the magnetic field due to a straight current carrying conductor by using Biot-Savart law. तो ठीक अछि आमे next class रे आउ थरे भेट होबा। So till then have a nice day and bye bye.